नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन यह सच बताना बहुत जरूरी है। हो सकता है आज हमारी बातें आपको बहुत कड़वी लगे, हो सकता है आज हमारी बातें आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिसको अपना समझते हैं, जब उनकी कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है तो हमें विश्वास नहीं होता है, हमें बहुत कड़वी लग जाती है, यह बातें हमें समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों अब क्या करें, जो सच है वो बताना तो हमारा कर्तव्य है और आपकी आंखें खोलना भी हमारा ही काम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में और कोई बड़ी मुसीबत आए और कोई बड़ी परेशानी आए। जो पिछले समय में हो चुका, खैर छोड़ो उन बातों को, लेकिन अब आगे के समय में आपके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज की यह वीडियो दोस्तों बनाई गई है, ताकि आपकी आंखें खुल सके। आप जिस दोस्तों मानसिकता में है, वह मानसिकता से आप बाहर आ सके, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कई सारे चेहरों पर जो नकाब लगा हुआ है, जो आपके पास है, उन नकाबों को आज उतारने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको अब आने वाले करीब 365 दिनों का दोस्तों महाराशि फल भी देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आने वाले इन 365 दिनों में आपका जीवन किस मोड़ पर जाने वाला है, क्या मुसीबतें आएगी, क्या खुशियां आएगी, क्या सावधानियां रखें। एक एक जानकारियां, जीवन किस मोड़ पर जा रहा है दोस्तों, बड़ी बड़ी जानकारियां देंगे, तो अंत तक बने रहें। सब कुछ जानकारियां हैं, इसलिए आज की इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। बहुत ही दोस्तों मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियोस बनाने में, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखना। पवन पुत्र हनुमान जी आने वाले 365 दिनों तक आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाने वाले हैं, तो बोलिए जय बजरंग बली। दोस्तों यह समय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आया है। दोस्तों जो समय की महिमा है वह कोई नहीं समझ पाया है। दोस्तों समय ऐसा चक्रव्यूह ला देता है कि राजा को भी रंक बनने में देर नहीं लगती है, और किसी भिखारी को भी राजा बनने में देर नहीं लगती है, क्योंकि यह समय कुछ ऐसा ही है, जिसके पक्ष में यह हो जाए वह दोस्तों वारा न्यारा हो जाता है। उसको भले ही किसी का साथ मिले या ना मिले, अगर समय का साथ मिल जाए तो फिर उसको किसी की भी चिंता नहीं होती है। इसलिए इस समय की कदर करिए, इस समय की दोस्तों महत्व को समझिए, क्योंकि आप लोग कीमती समय को बहुत ज्यादा व्यर्थ करे जा रहे हो, और एक पल ऐसा आएगा जब आपके पास समय नहीं बचेगा, तब आप सोचोगे कि काश मैंने इस समय का फायदा उठा लिया होता, काश यह समय मुझे वापस से मिल जाए। लेकिन अब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों अभी भी आपके पास जो समय बचा है उसका पूरा उपयोग करिए, अपने इस जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में, खुश रहने में, क्योंकि आप दोस्तों बहुत दुखी रहते हैं, आपको कई चीजों का दुख है। दोस्तों एक होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन अगर वह चाहे तो भी सुखी रह सकता है। आपकी मानसिकता क्या है, हर छोटी छोटी चीजों का दुख पालना, हर छोटी छोटी चीजों को दिमाग में बैठा के रखना। दोस्तों जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप हर चीज को सही कर सके, आप हर चीज को अपने मन मुताबिक कर सकें। करने जाओगे तो कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी। तो क्यों ना आप दोस्तों परिस्थिति के हिसाब से ढलना सीख जाएं, खुश रहना सीख जाएं, क्योंकि जितना आप खुश रहोगे उतना ही आपका जीवन बहुत ही शानदार बीतेगा। गरीब लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है, फिर भी वह खुश रहना जानते हैं।
देखिए दोस्तों, आप लोग कुछ इस प्रकार के हैं, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि आप किसी के साथ भी धोखा नहीं कर सकते। लाख आपका मुनाफा हो रहा हो, लाख आपको फायदा हो रहा हो, फिर भी आप धोखा किसी के साथ नहीं करते, ना ही किसी के साथ छल कपट करते हैं, ना ही अपने मन में किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं। आप सबको अपना मानते हैं, पराये लोगों पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कोई अनजान भी अगर आपसे मीठी मीठी बातें करता है तो आप उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि आप हर किसी को अच्छा समझते हैं। और आज के इस युग में यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी दोस्तों, यही सबसे बड़ी कमजोरी है आप लोगों की, जिसको आपको सुधारना है। दोस्तों, इस कलयुग में, इस युग में और आज के जमाने में अगर आपको ऊपर रहना है, सबसे भले ही ऊपर ना रहना है, फिर भी अगर खुश रहना है, मान लो खुश रहना है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने अंदर स्वार्थीपन लाना पड़ेगा और लोगों पर भरोसा करना कम करना पड़ेगा। क्योंकि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपके भरोसे का निरंतर, पिछले समय में भी अगर आप मोड़ के देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितनों ने आपके साथ धोखा किया है। जरा मुड़ के देखिए, जरा 2 मिनट विचार करिए कि आपको कितनों पर भरोसा था और कितनों ने आपका भरोसा कायम रखा। कुछ गिनती के एक लोग भी मुश्किल से होंगे, बाकी सबने आपका भरोसा तोड़ा ही होगा, बाकी सबने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा ही होगा। लेकिन क्या हुआ? आपने उन गलतियों से सीखा? बिल्कुल नहीं। आप अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। आप अभी भी यही करे जा रहे हो। आपके आसपास जितने भी आपके अपने हैं, भले ही वो आपका सगा भाई हो, सगी बहन हो, आपके काका हो, आपके काकी हो, चाचा चाची, मामा मामी, कितने ही रिश्ते क्यों ना हो, आप सबको महत्व देते हैं। आप सबको अपना तो समझते ही हैं, क्योंकि वे अपने हैं, खून के रिश्ते हैं। लेकिन आपको थोड़ा स्वार्थीपन लाना पड़ेगा, अन्यथा दोस्तों अपने ही अपनों का गला घोटने में देर नहीं करते। थोड़ा स्वार्थीपन लाए दोस्तों। आपको अपना भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी संतानें हैं, आपके भी दोस्तों छोटा सा परिवार आपका भी है, तो आपको भी अपने अंदर थोड़ा सा स्वार्थीपन लाना पड़ेगा। जितना स्वार्थीपन आप अपने अंदर लाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत स्वार्थी बन जाइए, केवल खुद का सोचिए, लोगों के साथ छल कपट करिए, गद्दारी कर दे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। और जो करता है उसके साथ बहुत आगे जाकर गलत भी होता है, उसको इसी जन्म में अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। स्वार्थीपन का तात्पर्य है कि मान लो आपके पास 10 रुपए है और कोई आपके पास आया 10 रुपए मांगने, तो क्या आप उसे 10 रुपए दे देंगे? क्योंकि आप भोले हैं, आप उसे दे भी देंगे। आप अपना नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों बच्ची का नहीं सोचेंगे, अपनी गृहस्थी का नहीं सोचेंगे, और आप सामने वाले को भी 10 रुपए दे देते हैं, क्योंकि उसने आपके सामने अपने दुख दर्द बताए। तो आपने क्या करा? आप उसकी भावनाओं में बह गए और आपने उसकी मदद कर दी, और आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब आप ठहरे भूखे, आप भूखे हो, अब आप कैसे क्या करोगे? यही फिर बाद में आपको पछतावा भी देता है। तो आपको ये नहीं करना है। पहले थोड़ा सा स्वार्थीपन लाए, पहले खुद का पेट भर ले, पहले खुद का घर भर ले, फिर लोगों का घर भरने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि यह दुनिया आपको लूट के चली जाए और आपके पास कुछ ना बचे, आपको केवल रोड पे आना पड़े। दोस्तों, जिस प्रकार से बड़े बड़े परिवारों में हक लेने के लिए लड़ाई करना पड़ती है, दोस्तों देखिए महाभारत में भी लड़ाई हुई थी अपने हक के लिए, तो इसी प्रकार आपको भी अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप हक के लिए आगे नहीं आए, नहीं बोल सके, केवल भावनाओं में बह गए कि मेरा भाई है मैं नहीं बोल सकता, मेरी बहन है मैं कैसे बोलूं, मेरा दोस्त है इससे मैं कैसे बोलूं, मेरा तो ये बहुत अच्छा दोस्त है मैं इससे कैसे बोल सकता हूं, अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आप दोस्तों सबसे पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जो सबका सोचते हैं वही पीछे रह जाते हैं, जो सबको लेके चलते हैं वही पीछे रह जाते हैं, उनके हाथ में अंत में कुछ नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर हमको कुछ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके आसपास भी आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसे कई व्यक्ति मिल जाएंगे जो सबको साथ में लेके चलते, जो बहुत ही भावनात्मक इंसान होते हैं, जो सबकी मदद करते हैं,
जो सबको दोस्तों सोचते हैं। ऐसे कई सारे इंसान मिल जाएंगे जो आज कहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही दोस्तों नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्वार्थीपन भी आपको अपने अंदर अवश्य लाना है। अब दोस्तों हमें भी माफ कर दीजिए, क्योंकि यह बताते हुए हमको भी दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है कि आपके आसपास ही आपके सबसे बड़े दुश्मन छुपे हुए हैं। जी बिल्कुल सत्य है यह। हम मेरे आसपास भी मेरे कई सारे दुश्मन हैं जो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इस दुश्मन भरी दुनिया में किस तरह से तैरना है। दोस्तों नदी में तैरना तो पड़ेगा, ये जो नदी है आपकी जीवन की, इसमें तैरना तो पड़ेगा आपको। अपने आसपास कई सारे मगरमच्छ भी मिलेंगे, उनसे बचना भी पड़ेगा। तो कैसे बचोगे दोस्तों? आपके आसपास जिसको आप अपना समझते हैं, हर किसी पर भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सब पहले अपना सोचते हैं, सब पहले अपना भला चाहते हैं, और लोग भाग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज के इस जमाने में भाई भाई का नहीं होता है, भाई बहन का नहीं होता है, और बहन भाई का भी नहीं होता है। यहाँ तक कि पुत्र अपने पिता तक का नहीं होता है, पुत्र अपनी माता तक का नहीं होता है। अगर कोई सबसे बड़ा रिश्ता है इस दुनिया में जो जन्मों जन्म तक दोस्तों कभी नहीं पलटेगा, तो वो है माता पिता, वो ही नहीं पलटेंगे। बाकी सारे रिश्ते दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए एक समय पर पलटेंगे जरूर। इसलिए ध्यान रखना, आप जिस प्रकार से इस दुनिया को सोचते हैं वैसी वह दुनिया नहीं है। अपनी आंखें खोल लीजिए, अपनी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आपकी राशि के लिए दोस्तों बस यही बात कहेंगे कि जो आपकी राशि है वह बहुत ही भावनात्मक किस्म की है, लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। अभी मैंने ये बात कही, कुछ देर तक आपके दिमाग में यह बातें चलेगी और फिर थोड़ी सी देर बाद हमारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएगी और आप पुनः वह पहले जैसे ही बन जाएंगे। हमारी बातें आपके दिमाग में ज्यादा देर तक टिकनी भी नहीं वाली है। अब दोस्तों जितना हुआ चलो हुआ, अब बात करते हैं हम जितना समझा सकते थे उतना समझा दे। अब बात करते हैं अगले 365 दिनों की। दोस्तों एक एक क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो दोस्तों इस पूरे साल में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। यह जो दिसंबर तक का जो महीना है, यानी कि जो 6 महीने और अगले 6 महीने यानी जून तक का महीना, जुलाई अगस्त से लेकर अगला जून मान लीजिए, तब तक आपको दोस्तों अपने स्वास्थ्य का बहुत ही खास ध्यान रखना है, क्योंकि खास करके जो ठंड का मौसम आने वाला है उस समय आपके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। कोई बड़ी दोस्तों क्षति भी आपके स्वास्थ्य को पहुंच सकती है। इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य का निरंतर ध्यान रखिए, लापरवाही मत करिएगा। जिनको पहले से कोई रोग लगा हुआ है तो वो अपना और ध्यान रखिएगा। अब बात अगर अपनी आर्थिक स्थिति, पैसों की स्थिति की बात करें, तो दोस्तों यह समय कुछ ऐसा है कि कुछ कर गुजरने का है। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना है। थोड़ा सा चतुर चालाक बनकर काम धंधों पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ करने का समय है। इसलिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक जगह से नहीं बल्कि आपको कई सारी जगह से पैसा मिलेगा, इसलिए कई सारी जगह पर आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कई जगह से पैसा भी कमा पाएंगे। दोस्तों इस समय थोड़ी सी मेहनत करनी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, एक समय आएगा जब आपको दिन रात एक भी करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपने दिन रात एक कर दी तब आप बैठे बैठे भी पैसा कमा सकोगे। लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि हाँ बैठे बैठे भी पैसा आए। उसके लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी, पैरों में छाले पड़ेंगे, आंखों में दोस्तों नींद आएगी, फिर भी आपको दिन रात एक करना पड़ेगी, तभी जाकर आप व्यवस्थित हो पाओगे। दोस्तों थोड़ा सा सेफ हो जाइए, जिंदगी में थोड़ा सेफ होना भी जरूरी है। मान लो आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, मान लो आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके बैंक बैलेंस में ज्यादा पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं सेफ हो जाऊं। एक व्यक्ति की क्या चाह होती है कि उसका खुद का मकान हो, खुद की छत हो, उसका परिवार को 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल सके,
कभी भी अपने परिवार को कोई ज़रूरत पड़े तो वह उनको मना नहीं कर पाए। साथ ही किसी को अगर कोई बीमारी लग जाए या कभी कोई हॉस्पिटल जाने का काम पड़ जाए तो उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपने परिवार को दोस्तों तड़पते हुए ना देख पाए, उनका इलाज अच्छे से करवाए। बस इतना ही होता है। भले ही खुद का पेट काट लेगा, खुद की ज़रूरतें नहीं पूरी करेगा, लेकिन वह खुद की परिवार की पूरी ज़रूरतें करेगा। बस उतनी ही दोस्तों एक गरीब मिडिल क्लास की चाह होती है, ना कोई बड़ी गाड़ी ना कोई बड़ी बंगला, बस इतना हो जाए तो भी काफ़ी है कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए और मेरा परिवार भी खुशी खुशी रहे। बस इतनी ही चाह होती है और वह आपको पूरा करना है। तो दोस्तों सेफ रहना है, घर का मकान हो जाए, एक छोटी सी गाड़ी आ जाए, घर परिवार में सब खुशी खुशी रहे, परिवार के जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं अच्छे स्कूल जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, शादी ब्याहों में कहीं जाओ तो आपकी अच्छी समाज में रिस्पेक्ट रहे। बस इतना चाहता है एक इंसान। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात थोड़ी सी एक करनी पड़ेगी। एक समय आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा, जब आपको कोई चिंता करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन व्यक्ति की दोस्तों चाह ऐसी है कि जो धीरे धीरे बढ़ जाती है। मान लो आपका एक मकान बना तो आप एक और चाह करोगे कि अब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी तो एक और मकान चाहिए, मकान आ गया तो और बड़ी गाड़ी लूं मैं, और कार लूं मैं, बड़ी वाली कार लूं मैं। ऐसे क्या धीरे धीरे बढ़ता जाता है व्यक्ति का लोभ। तो भगवान ने जितना भी दिया है, भगवान ने आपको मान लीजिए एक मकान दे रखा है, एक छोटी सी 2 व्हीलर गाड़ी दे रखी है, सुबह शाम का खाना अच्छे से हो रहा है, घर के अच्छे खाना वाना खा पा रहे हो, तो उसमें भी आप भगवान को शुक्रिया अदा करिए। मान लो आपके पास घर नहीं है, किराए का घर है, लेकिन इतना आप कमा रहे हो कि किराया अच्छे से दे पा रहे हो, 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा पा रहे हो, जरूरतें पूरी हो रही है, तो भी भगवान को शुक्रिया अदा करो। क्योंकि आप जितना कर रहे हो, जितना आप भोग रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को उतना भी नहीं मिल पाता है, ध्यान रखना। कुछ लोगों को रोड पर भी सोना पड़ता है। तो सब अपने नसीब का ही खाते हैं। किसी के ऊपर बुरी नज़र मत डालो, किसी की तरक्की से जलो मत, सब अपने नसीब का खाते हैं। अंबानी उसके नसीब का खा रहा है और जो भिखारी है वो भी उसके नसीब का खा रहा है। इसलिए सब अपने नसीब का खा रहे हैं। सभी ने भगवान को ही भेजा है। भगवान ने अब जमीन पे तो भेज दिया, लेकिन कर्मों के हिसाब से सबको, किसी को पिछले जन्म का भोगना पड़ता है तो किसी को इसी जन्म का भोगना पड़ता है। सब भोग ही रहे हैं, कुछ अच्छा भोग रहे हैं तो कुछ गलत भोग रहे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। जाते जाते दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पैसों के लिए भी बहुत अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र से भी अच्छा है समय। बस थोड़ी सी सावधानी रखकर आगे बढ़ना, चलेगा काम आपका एक नंबर। धन्यवाद।